तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। दोस्तों, आज हम आपको खान सर की 11,000 प्रश्नों वाली बुक का प्रैक्टिस सेट बन कराएंगे। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। एस तारापोर समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा रुपए की पूंजी खातों पर परिवर्तनीयता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। दोस्तों, सी ऑप्शन म्यांमार है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिम्स का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन माफी चाहेंगे? दोस्तों, ये कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर नगर निगम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा केवलादेव घाना, जो शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाबार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ हैं? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। आला-उद-दौला संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा महुआ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरल रीफ को महासागर का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति मिलती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न देखते हैं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सन 2000। अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानचित्र पर समान तापमान के साथ के स्थानों मिलाते हुए खींची गई रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स आग्नाशय में स्रावित नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैसोप्रेसिसिन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र और अरुण ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर होगा जाइमेज। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केपलर द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आँखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हैट हैकर्स द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्क्रम परासरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुकीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वायरस की कमियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैंथोफिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन मलर संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा
अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिनायल ऑफ सर्विस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिन। दोस्तों, ये खान सर की 11,000 प्रश्नों वाली बुक का प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।